हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज आपकी क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं आर.डी. शर्मा की चैप्टर 10 चल रहा था, जिसकी एक्सरसाइज 10.1 थी। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज चल रही है और इस एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन 50 हैं, जहां हमने लास्ट क्लास में आपके 22 तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, और 22 और 21 क्वेश्चन में मैंने आपको बता ही दिया था अंडर रूट वाले क्वेश्चन है जिनके एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन सिर्फ मैंने 2 ही क्वेश्चन करवाए थे एक ही क्लास में, और 2 क्वेश्चन के 4 पार्ट थी। क्वेश्चन नंबर 21 में फर्स्ट और सेकंड पार्ट था, और क्वेश्चन नंबर 22 में भी फर्स्ट और सेकंड चारों क्वेश्चन अंडर रूट वाले थे। तो आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये आपका LHS है, हमें प्रूफ करना है RHS। RHS में हमें क्या प्रूफ करके लाना है? 1। तो सबसे पहले हम लेंगे LHS को। LHS क्या है भाई? हमारा tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। इतना ध्यान रखना, जब भी हमारे क्वेश्चन में tan या कॉट का क्वेश्चन आता है तो उनको साइन और कॉस की फॉर्म में लिखते हैं। तो tan को साइन कॉस की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? साइन स्क्वायर A अपॉन कॉस स्क्वायर A अपॉन, अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है। सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है। देखिए मैं यहाँ लिख दूं 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू क्या होता है? sec स्क्वायर A। ये आपको पता होना चाहिए, आपने NCERT में भी पढ़ा होगा। ठीक है, और एक आपका यूज होगा यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है? कॉट स्क्वायर A होता है कोसेक स्क्वायर A। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर A की जगह क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A की जगह क्या होगा भाई? कॉस स्क्वायर A अपॉन साइन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर A की जगह आ जाएगा है कोसेक स्क्वायर A। तो लिख देंगे कोसेक स्क्वायर A। ठीक है, अब देखिए भाई साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए को ऐसे ही लिखे रहने देंगे। हम अब क्या करेंगे? सेक स्क्वायर ए का रेशियो लिखेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए का इनवर्स क्या होता है सबसे पहले लिख लेते हैं ये बात। ठीक है, सेक ए का इनवर्स होता है 1 अपॉन कॉस ए। तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन कोसेक ए का इनवर्स क्या होता है? कोसेक ए का इनवर्स होता है 1 अपॉन साइन ए। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 अपॉन साइन ए। अब देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करी जाती है? ये वाला जो नंबर होता है इसे सेकंड वाले पर ले जाते हैं, और जो सबसे लास्ट वाला होता है लास्ट वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह से इसमें करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी जाएगी और साइन की ऊपर करी जाएगी। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। देखिए ऊपर साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस भी ऊपर चला जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 जब ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई 1 ही तो हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 लिख लीजिए। ठीक है, प्लस ऐसे यहाँ हो जाएगा। ऊपर क्या है भाई? साइन स्क्वायर ए है, ऊपर है कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या कैंसिल होगा। ऊपर भी कॉस स्क्वायर है, नीचे भी कॉस स्क्वायर है, तो किस में है? डिवाइड में है। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर ऊपर भी है, साइन स्क्वायर नीचे भी है, तो दोनों कैंसिल हो गए। क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा भाई साइन स्क्वायर ए। 1 की डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर में तो साइन स्क्वायर ए आएगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ क्या बचा? कॉस स्क्वायर ए डिवाइड में क्या है? 1, तो 1 की डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। अब आपको पता है, आप जानते हैं कि भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे
1। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा RHS जो हमें प्रूव करना था, और हमने अब तक LHS को प्रूव करते लेके आ रहे थे, और RHS आ गया ये 1। क्वेश्चन नंबर 23 आपका हो चुका है। अब जल्दी से नोट करिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करना। तो LHS ले लेते हैं। LHS क्या है आपका, LHS इजिकल टू 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको ऐसे उतार लिया, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करना है। देखिए हम क्या करेंगे कि 1 माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को हम इधर ले आएंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसको ऐसा ही लिखे रहने दीजिए। मैंने इसलिए क्या है क्योंकि मेरे को यहाँ पर ऊपर तो चाहिए कॉस, ठीक है, कॉस चाहिए तो साइन कैंसिल खत्म करना पड़ेगा यहाँ से। अब देखिए हमारे पास यहाँ कॉस आ जाएगा तो कॉस ऊपर हो जाएगा, नीचे साइन बच जाएगा। कॉट थीटा लाना मुझे, इसलिए ऊपर क्या लेंगे कॉस। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, कॉस स्क्वायर थीटा। अभी मैं लिखवा दूं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, ये वाला प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे वाला ऐसे आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब मैं लिख दूं यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, कॉस स्क्वायर थीटा, ताकि आपको याद रहे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ऊपर क्या करेंगे भाई, यहाँ कॉस स्क्वायर मतलब कि 2 कॉस हैं, यहाँ पर क्या है 1 कॉस है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से कॉस कॉमन ले लेंगे। तो ले लेंगे कॉस थीटा कॉमन, कॉस थीटा। जब यहाँ से 2 है तो यहाँ पर 1 कॉस थीटा बचा, तो कॉस थीटा यहाँ हो जाएगा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन आप कंफ्यूज होंगे इसमें कि कॉस थीटा पहले लिखा। अगर कॉस थीटा को हम पहले लिख लें या बाद में लिख लें, बात एक ही है, क्योंकि यहाँ पर कॉस थीटा प्लस में है और 1 भी प्लस में है। तो मैं नीचे लिख दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो कॉस थीटा इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है हमारा कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई, कॉट थीटा। ये क्या हो गया RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। हमने प्रूव कर दिखाया था RHS। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 करते हैं। देखिए हमें LHS में अब की बार कितना बड़ा लेके आना है। अब आप समझ गए होंगे, मैंने आपको बताया भी था कि जब भी हमारे पास टेन और कॉट में क्वेश्चन हो तो उसे क्या करना है भाई, साइन और कॉस में तोड़ना है। ठीक है, साइन कॉस में तोड़ देंगे तो देखिए सेक और कोसेक में जब ही आएगा। ठीक, अब देखिए LHS सॉल्व करते हैं। क्या है, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए किस फॉर्म में जाएंगे, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस, और कॉट स्क्वायर ए किस में हो जाएंगे भाई, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे भाई, तो एलसीएम में आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, साइन स्क्वायर में साइन स्क्वायर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, कॉस स्क्वायर में कॉस स्क्वायर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, साइन की पावर 4a। ठीक है, जो साइन स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए में करेंगे तो साइन की पावर 4a हो जाएगी, प्लस यहाँ हो जाएगी कॉस की पावर 4a अपॉन में हो जाएगा भाई साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब जो मैं आगे करने वाला हूँ वो क्या है कि यहाँ मैं मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, और इसमें से माइनस कर दिया 2
साइन स्क्वायर ए 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे भाई ये कैसे करा। अब मैं आपको समझा दूं अलग से डिटेल में, नीचे लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। देखिए मैं इसे समझा दूं, अगर मैं साइन स्क्वायर ए मुझे लेके आना है साइन की पावर 4 ए प्लस कॉस की पावर 4 ए, ये यहाँ कैसे आएगा देखिए। मैंने क्या करा है, इसको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए लिख दिया है। ये कैसे होगा देखिए, ये हमारा क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको खोलूँ तो क्या हो जाएगा भाई, ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर है तो साइन के स्क्वायर का करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस ये भी कॉस की पावर 4 ए हो जाएगा। फिर क्या होगा, प्लस 2ab, 2a की जगह आएगा साइन स्क्वायर ए और b की जगह क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये चीज आ गई। अब मैं यहाँ से इसको देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल कर दूं तो क्या बचेगा, साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a बचेगा ना, बचेगा। तो मैंने क्या करा है, साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a को इस टर्म में लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए इसको रफ कर दूं, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इतनी बात क्लियर है। देखिए अब क्या करेंगे, देखिए आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, मैं इसको लिख दूं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, वाई 1 माइनस बचेगा 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए की डिवाइड कर देंगे। पहले 1 में करेंगे फिर करेंगे 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए में। तो लिखते हैं पहले 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखिए भाई साइन स्क्वायर ए ऊपर भी है, यहाँ तो छेड़खानी कुछ करनी नहीं है। यहाँ क्या है कि साइन स्क्वायर ए भी है, कॉस स्क्वायर ए भी, नीचे भी साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर कैंसिल। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। वहाँ क्या बचा -2। 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए क्या होता है भाई, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख लेते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर ए और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। तो लिख देते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए माइनस मल्टीप्लाई में इंटू और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर है, सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस में क्या आ जाएगा 2। ये हो गया आपका सॉल्यूशन, मतलब RHS प्रूफ करके दिखाया हमने LHS के बराबर। आप सेक स्क्वायर पहले भी लिख सकते हैं बाद में भी लिख सकते हैं, यहाँ पहले लिख रहा है तो आप पहले भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। देखिए 26 में पहले हम लेंगे LHS, आपको प्रूव ही करना होता है हमें, पहले LHS लेते हैं। ठीक है, क्या है LHS, 10a अपॉन 1 प्लस सेक ए माइनस 10a अपॉन 1 माइनस सेक ए। ठीक है, इसको करना है सॉल्व। हम क्या करेंगे भाई, नीचे 1 प्लस सेक ए है और 1 माइनस सेक ए है, इनका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा भाई, 1 प्लस सेक ए और 1 माइनस सेक ए। ऊपर क्या हो जाएगा भाई, 10a है 10a और 1 माइनस सेक ए की मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस सेक
ए माइनस टेन ए है ही, और मल्टीप्लाई किसकी हो जाएगी 1 प्लस सेक ए की, 1 प्लस सेक ए की। एलसीएम लेना आप पे आता होगा खूब। अब क्या करेंगे, टेन ए की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस सेक ए में, तो क्या हो जाएगा टेन ए माइनस, अब टेन ए की 1 में करी तो टेन ए आ गया, और टेन ए की मल्टीप्लाई सेक ए में करेंगे तो टेन ए इंटू सेक ए माइनस, फिर टेन की मल्टीप्लाई करो 1 में करेंगे तो टेन ए प्लस टेन ए की मल्टीप्लाई सेक ए में करेंगे टेन ए इंटू सेक ए हो जाएगा, अपॉन नीचे क्या कंडीशन बननी है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब एक काम करेंगे, इसको तो ऐसे ही लिख लो पहले, टेन ए माइनस टेन ए इंटू सेक ए। अब देखिए यहाँ क्या करना है, हमारा माइनस है, माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो साइन प्लस के वो किस में चेंज हो जाएंगे माइनस में, तो हो जाएगा माइनस टेन ए माइनस टेन ए इंटू सेक ए अपॉन 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। अब चेक करते हैं भैया क्या प्लस का क्या माइनस का क्या चीज कैंसिल हो सकती है। देखिए टेन ए प्लस का है या माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ टेन ए सेक ए माइनस का है, यहाँ भी टेन ए सेक ए माइनस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा ऊपर माइनस टू टेन ए इंटू सेक ए अपॉन नीचे क्या है 1 माइनस सेक स्क्वायर, हम क्या करेंगे यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1, या आप एक काम कर लीजिए 1 माइनस सेक स्क्वायर है ऐसे लिख लो 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। अब इसकी 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे, ठीक है, या तो 1 ऊपर लिख लो या 1 लिख लो नीचे, तुम्हारी इच्छा है। तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 टेन ए इंटू सेक ए अपॉन ये हो जाएगा भाई, देखिए माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक ए प्लस का हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और यहाँ माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा माइनस की। ठीक है, फिर देखिए 2 टेन ए इंटू सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ स्क्वायर है और वहाँ ऊपर एक है टेन, तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 सेक ए अपॉन टेन ए। देखिए 2 सेक ए का इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए अपॉन, और टेन ए को लिखेंगे तो साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई में कर दिए कॉस ए। अब साइन ए तो चला जाएगा ऊपर, कॉस ए चला जाएगा इससे भी ऊपर, तो क्या आ जाएगा भाई 2 इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ 2 इंटू 1 अपॉन साइन ए, और 1 अपॉन साइन ए क्या होता है भाई कोसेक ए, यहाँ आ जाएगा कोसेक ए। ये क्या हो गया आपका आर एच एस, एल एच एस बराबर आर एच एस। चलिए भी स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, तो एल एच एस लेंगे, एक मिनट मार्कर गलत आ गया। चलिए एल एच एस में क्या है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है भाई 1 प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर को तोड़ेंगे तो किसमें हो जाएगा साइन स्क्वायर, सॉरी कॉट को चेंज करेंगे तो किसमें कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस ये हो जाएगा यहाँ पर देखिए
इसको लिख लो पहले ऐसे, ठीक है। ये 1 प्लस ये वाला है, ठीक है। और ये 1 प्लस कोसेक थीटा का इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक। इसको ऐसे ही लिखे रखो अभी, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये +1 ये वाला हो गया, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा +1 अपॉन साइन थीटा। अब क्या करेंगे, इनमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए साइन स्क्वायर थीटा के पास साइन थीटा +1 को लेके जाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे और साइन थीटा को ले जाएंगे ऊपर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस या साइन थीटा +1, साइन थीटा +1 हो जाएगा और ये +1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ठीक, अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ साइन थीटा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, नीचे बचेगा साइन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस ऊपर क्या बचेगा भाई, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और इनटू में बचेगा साइन थीटा +1, साइन थीटा +1, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर एलसीएम लेंगे तो देखिए यहाँ तो 1 है, 1 के नीचे तो 1 ही रहेगा, तो साइन थीटा और साइन थीटा +1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 में, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा +1, ठीक है। और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा भाई, साइन थीटा इंटू साइन थीटा +1, ठीक है। अब साइन थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में हो जाएगा भाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा +1। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज अलग दिख रही है, देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा पास में लिख लेते हैं एक साथ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा +1, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, 1 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा और साइन थीटा +1, ठीक है। तो 1 प्लस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा साइन थीटा +1, देखिए प्लस में है और सेम है, आगे पीछे चाहे लिखे रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस साइन 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा का किसका इनवर्स होता है, कोसेक थीटा का। तो ये क्या निकल के आया हमारा, RHS, प्रूव कर दिखाया हमने, LHS बराबर RHS। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 28, LHS क्या है आपका, LHS है आपका cos थीटा अपॉन कोसेक थीटा +1 प्लस cos थीटा अपॉन कोसेक थीटा -1, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करना है, तो भाई देखिए cos थीटा तो ऐसे ही रहेगा आपका, cos थीटा अपॉन कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा +1 प्लस cos थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा -1। अब क्या करेंगे, नीचे ले लेंगे एलसीएम, cos थीटा तो ऐसे ही रहने दो, cos थीटा इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ तो 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस यहाँ हो जाएगा cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, एलसीएम ले लिया तो 1 माइनस से साइन थीटा हो जाएगा अपॉन में हो जाएगा साइन थीटा। अब क्या करेंगे, साइन थीटा तो यहाँ चला जाएगा, साइन थीटा यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, cos थीटा, एक मिनट सॉरी, साइन थीटा ऊपर जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में
1 प्लस साइन थीटा प्लस वहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों में एक चीज कॉमन है जो सेम दिखती है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई बाहर, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्या बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ लिख लेते हैं पहले कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ तो 1 प्लस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा है ही नहीं, तो ऊपर 1 माइनस साइन थीटा की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस इसी तरह से यहाँ 1 माइनस साइन थीटा है तो ऊपर 1 प्लस साइन थीटा की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन ये क्या है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ साइन थीटा माइनस का यहाँ प्लस का है तो कैंसिल कर देंगे, तो क्या हो जाए बचेगा कॉस थीटा साइन थीटा आपके बाहर रहेंगे साइन थीटा। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा 1/2 अपॉन 1 माइनस कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा की, कॉस स्क्वायर थीटा की। तो यहाँ देखिए कॉस थीटा यहाँ है एक मल्टीप्लाई में ही डिवाइड में, मतलब कॉस थीटा यहाँ है, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है डिवाइड में, तो एक कॉस थीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस थीटा यहाँ से, तो क्या बचेगा 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, 2 टेन थीटा हो जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारा आर एच एस, एल एच एस बराबर आर एच एस। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 29 इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 30 और उसको इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन समझे। ठीक है, चलिए एल एच एस क्या है आपका सेक ए 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए। हमें क्या लेके आना है आर एच एस में 1 लेके आना है, तो भाई सेक ए का इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, क्या होता है सेक ए का इनवर्स 1 अपॉन कॉस ए, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन ए को ऐसे लिख लेंगे 1 माइनस साइन ए। अब देखिए इनको इनवर्स में लिखेंगे तो साइन ए सेक ए का इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए प्लस टेन ए को लिखेंगे तो साइन ए अपॉन कॉस ए में आ जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब 1 अपॉन कॉस ए इसको ऐसे ही लिखे रखो 1 अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए। यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई कॉस ए, तो आपका एलसीएम हो जाएगा कॉस ए, क्योंकि दोनों के ही नीचे कॉस ए है तो ऊपर क्या रह जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए इंटू 1 अपॉन इस वाले कॉस ए को ऐसे लिख लो 1 अपॉन कॉस ए, क्या बचेगा यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्यों हो गया क्योंकि यहाँ ए माइनस बी और ए प्लस बी की आइडेंटिटी लग रही है। तो अब देखिए 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ सिर्फ 1, और ये क्या हो गया हमारा आर एच एस जो हमें प्रूव करके लाना था, एल एच एस बराबर आर एच एस। चलिए भाई तो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस वीडियो को फिर यहीं पर वीडियो को स्टॉप करेंगे। चलिए क्वेश्चन है आपका भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस इंटू नहीं 1 प्लस 1 कोष्टक में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। हमें आर एस एस में क्या लेके आना है साइन स्क्वायर ए माइनस की साइन की पावर 4 ए।
तो हमारा LHS क्या है, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 1 + 10 स्क्वायर ए, और यहाँ पर क्या है प्लस 1 + 1/10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब एक बात बताइए भाई, 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, ये आपको पता है, सेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ का हो जाएगा 1 + 1/10 ए, किसका इनवर्स होता है, कॉट ए का इनवर्स, तो यहाँ लिख देंगे कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए एक और आइडेंटिटी बनेगी, मैं चाहूं तो यहाँ आइडेंटिटी साथ ही साथ लिख दूं, 1 मिनट रेड पेन ले लें। देखिए भाई यहाँ लिख दूं 1 + 10 स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1/10 स्क्वायर ए का इनवर्स क्या होता है, कॉट ए होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए भाई सेक स्क्वायर ए को हम ऐसे लिखे रखेंगे, सेक स्क्वायर ए प्लस 1 + कॉट स्क्वायर ए क्या होता है भाई, कॉसेक स्क्वायर ए, यहाँ लिख देते हैं 1 + कॉट स्क्वायर ए = कॉसेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 1 + कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखिए सवाल यहाँ से स्टार्ट होता है, बढ़िया करें, सेक स्क्वायर ए, इसका सेक ए का इनवर्स क्या होता है, 1/cos ए, तो यहाँ लिख देंगे 1/cos स्क्वायर ए प्लस कॉसेक ए का इनवर्स क्या होता है, 1/sin ए, तो यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर ए। अब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, अपॉन में sin ए इंटू कॉस sin स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ऊपर हो जाएगा, जब देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर है तो sin स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर हो जाएगा sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए क्यों हो गया कि यहाँ sin स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर ए। sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, यहाँ लिख देंगे 1/sin स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, मैं लिख दूं sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए = क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब देखिए भाई, देखिए आंसर किस में लाने कह रहा है, साइन में, और यहाँ हमारा है कॉस, कॉस को किस में चेंज कर देंगे, साइन में, तो लिखेंगे 1/sin स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। और आप जानते हैं कॉस स्क्वायर ए = क्या होता है, 1 - sin स्क्वायर ए। ठीक है, तो लिख देंगे 1/sin स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1 - sin स्क्वायर ए। अब देखिए sin स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 - sin स्क्वायर ए में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/sin स्क्वायर ए माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो sin स्क्वायर ए इंटू sin स्क्वायर ए, तो क्या आ जाएगा 1/sin स्क्वायर ए माइनस यहाँ दो sin स्क्वायर ये हैं, 2 स्क्वायर ये हैं, तो कितने हो जाएंगे sin की पावर 4 ए। और ये क्या हो गया हमारा RHS, जो हमें प्रूफ करके लाना था, LHS। चलिए सॉल्व कर लीजिए जल्दी। तो चलिए भाई आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। और पता है आज की क्लास में आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।